मैंने कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इसको तोड़ के चले गए। ये अगला कह रहा है वीडियो में कि मेरा ऑर्डर है क्या हो रहा है, ऑर्डर था उसके बाद तोड़ दी। अरे मेरे हाथ में ऑर्डर है, क्या नहीं दिखाया आपको यार? अरे जयपुर का ये सबसे प्राइम चीज थी, सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए महत्वपूर्ण यही था क्या? आपको जानकारी नहीं थी स्टे हो चुका है आपको? ये आदमी अरे ये आपको दिखा रहा है बार बार ये वीडियो जो हमारे पास है। अरे वीडियो में आ रहा है कि आपको, आप देख ही नहीं रहे, अगला कह रहे हैं ऑर्डर स्टे ऑर्डर है। सुनो मेरी बात, अरे सुनो मेरी बात, बदमाशी नहीं चलेगी जयपुर में। और ये कियोस्क कैसे तोड़ के गए हो ना, ये वापस बनानी पड़ेगी। गरीब ब्राह्मण के साथ बदमाशी करोगे क्या? अरे ये बदमाशी करोगे गरीब ब्राह्मण के साथ? सुन मेरी बात सुन ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं आपके साथ अंजनी डांगी। देखिए, मैं उद्योग भवन के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर एक चाट का ठेला लगाते थे भैया, लगाते थे। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि परसों शाम को 4:30 बजे जेडीए द्वारा उस ठेले को ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि स्टे होने के बावजूद जो है जेडीए ने ये कार्रवाई की है। मेरे साथ ठेले वाले भैया हैं तो उन्हीं से ही जानते हैं कि क्या कुछ घटनाक्रम था। भैया बताइए क्या कुछ हुआ था उस दिन? मैडम, पहले मैं वानिकी पथ पर ठेला लगाया करता था, तो मुझे वहाँ 3 महीने पहले नगर निगम ने वहाँ से हटा दिया। तो 3 महीने तो मैंने बेरोजगारी झेली। उसके बाद मैंने यहाँ बिल्डिंग में रेंट एग्रीमेंट करके कॉमर्शियल लैंड में ये क्यूस बनाया था, बढ़िया पिंक सिटी की पिंक पहचान। उसको जेडी वालों ने मुझे परेशान किया 5-7 दिन। उसके बाद मैं कोर्ट स्टे ले आया। कोर्ट स्टे मुझे 4 बजे कॉपी मिल गई। 4:30 बजे जेडी वाले आकर मेरे पूरे निर्माण को ध्वस्त कर दिया, बिल्कुल मेरे परिवार को बेरोजगार कर दिया आज। और सारा मेरे पास है, देखो आप कोर्ट स्टे की कॉपी देखिए आप, मेरे पास कोर्ट का स्टे है पूरे बाकायदा, सारे डॉक्यूमेंट्स है, लीज एग्रीमेंट है, सारा है मेरे पास। ये देखो आप, रेंट एग्रीमेंट है। मैंने कोई अवैध निर्माण नहीं किया, कोई फुटपाथ पे व्यापार नहीं कर रहा था। मैं बाकायदा इसका किराया दे रहा था, 18% GST दे रहा था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने कहा इस बार पक्का काम करेंगे, तो भी मुझे पक्का काम नहीं करने दिया गया। जेडीए की टीम ने आकर मेरे साथ एक तरफा दुर्व्यवहार किया है, मेरी दुकान को तहस नहस कर दिया है। क्या लगता है बार बार आपको हटाया जा रहा है, कभी नगर निगम तो कभी जेडीए द्वारा, क्या कुछ कहेंगे आप? मैडम, मैं तो इस प्रशासन से परेशान हो चुका हूँ। मैं तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया हूँ मेरे परिवार के साथ, क्यों मैंने अभी कर्जा कर ये सारा सेटअप तैयार किया था। अब इससे भी मेरे पीछे पड़ गए, तो मैं तो आत्महत्या करने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ इस टाइम पे। मैं इस विचार में क्या कह सकता हूँ, जब प्रशासन ही मेरा साथ नहीं दे रहा, हमारी सरकार होते सोते भी हमारे पीछे ऐसे पड़े हुए, तो मैं इस सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं करता हूं बिल्कुल भी। मेरे को आज 48 घंटे हो गए यहाँ पे, आज एक भी प्रशासन अधिकारी कोई भी आकर मुझे मेरी पीड़ा को नहीं समझ पा रहा है, तो बेकार है, सिस्टम पूरा खत्म है। परसों जब जेडीए के अधिकारी आए, जब ध्वस्त कर रहे थे, तब उनसे आपने कहा नहीं कि ये सब क्या कर रहे हो आप? मैडम, मैं उनको दिखा रहा हूँ कि मेरे स्टे आ गए, आप देखिए, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों ने मेरी एक भी नहीं सुनी। उन्होंने तो अपना बुलडोजर चला ही दिया। उनके ऊपर किसी बड़े लेवल का प्रेशर था, तो उन्होंने अपनी कार्रवाई को अंजाम दे दिया यहाँ पे। क्या लगता है आपको किसका प्रेशर हो सकता है? अब वो तो वही बताएंगे मैडम कि किसका प्रेशर था। उन्होंने पूरी बात तो नहीं बताई, लेकिन है कोई बड़े आदमी का हाथ है इसके पीछे। आपने किसी अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की इस मामले पे? कल गए थे, जेडीए गए थे मैडम, परशुराम सेना के अध्यक्ष साहब आए थे, हमारे अनिल जी चतुर्वेदी जी, उनके साथ हम गए थे, लेकिन हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया और कोई वो नहीं गया, हमें तो बस भगा दिया वहाँ से। तो आप क्या कुछ कहेंगे प्रशासन से अभी? मेरी अपील है प्रशासन से कि इसको देखिए, अगर आप न्यायपालिका के आदेशों की अवहेलना करते हैं तो न्यायपालिका को बंद कर देना चाहिए, कि अपनी मनमानी से कार्रवाई कीजिए आप। चलिए, शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि इन भैया ने कर्जा लेके ये ठेला यहाँ पे बनाया था। इससे पहले हाई कोर्ट के बाहर भी इन्होंने ठेला लगाया था, वहाँ से नगर निगम ने हटा दिया 3 महीने पहले, और अब इन्होंने यहाँ पे पक्का बनवाया था अपना ठेला, कर्जा लेके, कर्ज करके, कहीं से भी इंतजाम करके ये ठेला लगाया था, और इस पे भी जेडीए का बुलडोजर चढ़ गया, वो भी स्टे होने के बावजूद। तो इस हरकत से कहीं ना कहीं जेडीए पर कई सवाल खड़े होते हैं। आगे भी तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे समाचार के साथ। नमस्कार।